हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 6 में एसएसटी हिस्ट्री में हमारे बेटा 5 लेसन कंप्लीट हो गए। ओके, आज हम 6th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है प्रारंभिक राज्य। वैदिक युग के बाद, ठीक है, वैदिक युग के बाद जब जो समाज था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, लोग कबीलों में रहते थे, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक राज्य आरंभ हो गए। आज बेटा हम इस लेसन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि जनपद क्या है, महाजनपद क्या होता है, राजतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। तो बेटा इसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द है वो देखो। सबसे पहले है राजतंत्र। राजतंत्र, राजतंत्र क्या होता है बेटा? वंशानुगत राजाओं द्वारा शासित राज्य, ठीक है। वंशानुगत राजाओं द्वारा मतलब जब एक राजा शासन कर रहा है तो उसी गद्दी पर उसका बेटा बैठेगा, बेटे के बाद उसी वंश का बैठेगा, ठीक है। वंशानुगत राजाओं द्वारा शासन क्या कहलाएगा? राजतंत्र। उसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र में क्या आएगा? गणतंत्र वह राज्य है जिसका शासन, गणतंत्र वह राज्य है जिसका शासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का शासन होता है, ठीक है। प्रजा राजा को पसंद करे या ना करे, राजा उसी पे शासन करता है। और गणतंत्र में क्या है कि जो प्रजा होती है वो अपना प्रतिनिधित्व चुनती है चुनाव के माध्यम से और फिर वो शासन करता है, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका आता है जनपद। जनपद, जनपद क्या होता है? बौद्धकालीन एक छोटा राज्य, ठीक है। बुद्ध काल में जो छोटे राज्य होते थे उनको जनपद के नाम से जाना जाता था। जनपद क्या होता है? बुद्धकालीन एक छोटा राज्य। फिर है महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद क्या होता है? अनेक जनपदों को मिलाकर, ठीक है। उस समय जो जनपद के लोग थे, शासकर्ता थे, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से युद्ध कर करके दूसरे जनपद को अपने कब्जे में ले लेते थे, ठीक है। तो जनपद क्या है? बौद्धकालीन एक छोटा सा राज्य। और महाजनपद क्या है? अनेक जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनता था, ठीक है, बड़ा जनपद। श्रेणी, श्रेणी था व्यापारियों तथा शिल्पियों का संघ। श्रेणी क्या होता है? व्यापारियों, श्रेणी का होता है व्यापारियों तथा शिल्पियों का संघ। क्या कहलाता था? श्रेणी कहलाता। श्रेणी के बाद आपका कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र होता है कुछ, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र होता है चुने हुए कुछ लोगों का शासन। कुलीन तंत्र के अंदर क्या होता है? चुने हुए कुछ लोगों का शासन, ठीक है। जब राजतंत्र क्या होता है? जिसमें राजा राज्य करता है। गणतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुछ लोगों का शासन होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है गण। गण होता है गणतंत्र। गण क्या है? गण है एक गणतंत्र, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा लगभग 2600 वर्ष पूर्व गंगा घाटी में बेसिन में अनेक क्षेत्र, अनेक राज्य उभरे। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र व शासन करता था, ठीक है। इनमें से कुछ राज्य शक्तिशाली बने तथा साम्राज्यों में बदल गए। कुछ राज्य शक्तिशाली बने तथा साम्राज्यों में बदल गए। उत्तर वैदिक युगीन बौद्ध तथा जैन साहित्य, इस युग के जो है उसमें जो प्रारंभिक राज्य हुए थे इसकी जानकारी हमें 2 स्रोतों से मिलती है। वो 2 स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर बौद्ध युगीन, ठीक है, उत्तर वैदिक युगीन बौद्ध तथा जैन साहित्य। इसके अतिरिक्त कुछ सूचनाएं हमें पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा भी मिलती हैं। उसके बाद जनपद क्या होता है? जनपद, जनपद, जनपद क्या होता है बेटा? वैदिक युग के अंत में उत्तरी भारत में अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। आर्यों का निवास क्षेत्र पंजाब से बिहार तक, आर्यों का जो निवास क्षेत्र था वो पंजाब से बिहार तक विस्तृत हो गया। वैदिक समाज में
कबीलाई संरचना क्षीण होती जा रही थी। जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रदेशवाद भी बढ़ने लगा। ठीक है, इस युग के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार में वृद्धि, सिक्कों का प्रयोग तथा नगरों का उद्भव प्रभावी हो गया। अब क्षेत्रों की पहचान सत्ताधारी कबीले या समूहों के आधार पर नहीं की जाती थी। जो क्षेत्रों की पहचान की जाती थी वह जनपद के रूप में की जाने लगी। ठीक है, उसके बाद है महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? महाजनपद अनेक जनपदों अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर। ठीक है, जनपद, फिर उसके बाद महाजनपद क्या है कि जो अनेक जो जनपद थे अपने पड़ोसी राज्यों को, अपने पड़ोसी जनपदों को या राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लेते थे। ठीक है, तो अनेक जनपद मिलकर एक महाजनपद बन जाता था। ठीक है, उसके बाद भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 600 ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में टोटल 16 जनपद थे। कितने थे बेटा? 16 जनपद। 16 जनपद थे उत्तरी भारत में। ठीक है, 16 जनपद थे। कौन कौन से थे वो? अंग था, मगध था, काशी था। 16 जनपद कौन कौन से थे? यही कर लेते हैं। अंग था, मगध, काशी। 16 जनपद सामने आए थे मेन। ठीक है, वो 16 कौन कौन से? अंग, मगध, काशी और उसके बाद था आपका कौशल और कौन सा था? वत्स सामने आया। शूरसेन था, शूरसेन, पांचाल, उसके बाद आपका कुरु, उसके बाद आपका मत्स्य, उसके बाद आपका चेदी। दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ से, यहाँ नहीं देती हूँ। उसके बाद चेदी, अमिंत, अश्मक, वज्जी, मल, उसके बाद गांधार और आपका काम्बोज। ये है बेटा 16 जनपद। ठीक है, उस समय उत्तरी भारत में 16 जनपद थे। 16 जनपद कौन कौन से थे? 600 ईस्वी पूर्व 16 जनपद थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, शूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अमित, अश्मक, वज्जी, मल, गांधार और कंबोज। ठीक है बेटा, ये 16 जनपद उस समय थे। और बेटा इनमें से जो कुछ जनपद थे, कुछ जनपद थे जो राजतंत्र थे, जो राजाओं के द्वारा जिनमें शासन किया जाता था। कुछ एक तो थे राजतंत्र और बाकी जो बचे हुए थे, 4 थे राजतंत्र और जो बाकी बचे हुए थे वो तो गणतंत्र। ठीक है, उसके बाद बेटा शक्तिशाली, कुछ 4 जो थे वो शक्तिशाली राजाओं ने अपने अंदर मिला के उनको क्या बना लिया? महाजनपद बना लिया था। जो महाजनपद बने थे 4 कौन कौन से? एक तो वत्स था आपका, ये वाला था महाजनपद के अंदर। अवनीत था आपका, ये भी महाजनपद। मगध था आपका और कौशल। ठीक है, 4 इनमें से कुछ में तो क्या था? राजतंत्र था। ठीक है, और कुछ जनपदों में क्या था? गणतंत्र था। उसके बाद अनेक राजाओं ने जीत के बाकी के जो आपके बचे हुए 12 जनपद थे उनको अपने राज्यों में मिलाकर महाजनपद बना लिया। वो 4 राज्य लास्ट में कौन कौन बचे थे? मगध, कौशल, वत्स और अमृत। ठीक है, उसके बाद है महाजनपदों की सरकार प्रणाली कैसी थी? महाजनपदों की इनकी सरकार प्रणाली कैसी थी? कौन सी प्रणाली? सरकार प्रणाली। इसमें बेटा 2 तरह की सरकार प्रणाली का उपयोग किया गया था। नंबर 1 गणतंत्र
और नंबर 2 राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र। गणतंत्र में क्या था? पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध के समय में उत्तरी भारत में लगभग 10 गणतंत्र थे। उत्तरी भारत में कितने गणतंत्र थे? लगभग 10 गणतंत्र थे, जिसमें कपिलवस्तु, वैशाली, पावा, मल्ल, विदेह आदि महत्वपूर्ण थे। ठीक है, इन गणतंत्रों का जो प्रशासन था, जो मुखिया था, वो कौन होता था बेटा? राजा होता था। ठीक है, राजा कहलाता था, जिसे स्वयं, गणतंत्र में जो राजा होता था जिसे स्वयं जनता चुनती थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सभाओं में केवल क्षत्रियों का ही प्रतिनिधित्व होता था। क्षत्रियों की समस्त भूमि तथा राजनीति सत्ता के स्वामी होते थे। कुछ इतिहासकारों ने इन प्राचीन भारतीय गणतंत्रों को चुने हुए कुछ लोगों का शासन भी माना था। जो गणतंत्र के लोगों ने चुने हुए कुछ लोगों का, मतलब कुलीन तंत्र भी, कुछ भारतीय जो इतिहासकार थे उन्होंने गणतंत्र को उस समय के कुलीन तंत्र का नाम दिया था। ठीक है, कि वहां पर कुछ लोग थे जो अपने अकॉर्डिंग शासन करते थे, जनता के अकॉर्डिंग नहीं करते थे। उसके बाद है राजतंत्र। राजतंत्र क्या होता है बेटा? राजतंत्र के अंतर्गत क्या होता है? जो वंशानुगत राजा होता है, जो वंशानुगत राजा होता है वह शासन करता है। ठीक है, जिसमें राजाशाही पिता से पुत्र को मिलती है। सरकार में राजा का पद महत्वपूर्ण, सरकार में राजतंत्र में राजा का पद जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, शक्तिशाली होता है। उसे समाज व धर्म का संरक्षक तथा देवता की भांति माना जाता था। राज्य में सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए नियम तथा कानून बनाने में ब्राह्मण लोग राजा की सहायता करते थे। ठीक है, अतः राजतंत्र में पुरोहित का पद महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र हो गया, जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधित्व शासन करते थे। राजतंत्र में जो राजा था वो वंशानुगत शासन करता था। गणतंत्र को कुछ इतिहासकारों ने कुलीन तंत्र का नाम भी दिया था। ठीक है, और राजतंत्र। उसके बाद है गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या है? ये दोनों अंतर क्या है? इन दोनों में, गणतंत्र और राजतंत्र, इन दोनों में अंतर क्या है? पहला क्या है कि राजतंत्रों में प्राय जो शासन होता था निरंकुश होता था, जबकि गणतंत्र में प्रजातांत्रिक व्यवस्था। राजतंत्र में शासन क्या होता था? निरंकुश होता था, शासन निरंकुश करता था राजा, और इसमें क्या होता था? प्रजातांत्रिक होता था शासन। ठीक है, दूसरा है राजा का पद वंशानुगत होता था, जबकि गणतंत्र का मुखिया, राजा का जो पद था राजतंत्र में वंशानुगत होता था, और जो गणतंत्र है उसका मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता था। राजतंत्र में राजा कानून बनाता था, राजतंत्र में राजा कानून बनाता था, और जो गणतंत्र है गणतंत्र में पूरी सभा मिलकर कानून बनाती थी। उसके बाद गणतंत्र में लोगों का यह अधिकार प्राप्त था कि वे चाहे शासन को, गणतंत्र में लोगों को अधिकार प्राप्त था कि अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो शासन को बदल सकते थे, लेकिन राजतंत्र के अंदर राजा को नहीं बदला जा सकता था, चाहे निरंकुश हो चाहे अच्छा हो, वो राजा उस समय राज करता था। राजतंत्र में राजा अपनी सत्ता तथा साधनों का, राजतंत्र में राजा जो था अपनी सत्ता तथा साधनों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता था। ठीक है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो बेटा हमारा आज का ये जो 6th चैप्टर है हमने अंतर तक इनको रीड कर लिया है। आज का आपका होमवर्क है कि जहां तक मैंने आपको ये वाला लेसन करवाया है वहीं तक आपने इनको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू बेटा।